बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी वास्तव का और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में अपनी ज़मीन का कब्ज़ा वापस कैसे ले सकते हैं। कि जो ओवरसीज़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो बाहर चले जाते हैं, पीछे से उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाता है, तो वो बाहर रहते हुए अपनी ज़मीन का जो कब्ज़ा है वो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपकी इधर प्रॉपर्टी है, कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई ज़मीन है, प्लॉट है, मकान है कि जो आपने अपने पैसों से ख़रीदा, ठीक है, आपने उसकी रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह करवाया, ठीक है, उसके बाद कब्ज़े के लिए उसकी अगर ज़रई ज़मीन है तो कब्ज़े के लिए उसकी गिरदावरी वगैरह करवाई, तो उसके बाद आप बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद पीछे से जो है ना वो कोई भी शख्स उठता है तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपका प्लाट है, मकान है, उस पर कब्ज़ा कर लेता है। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी फ़र्द बराह रिकॉर्ड निकलवानी है, अपना इंतकाल निकलवाना है। ठीक है, वो आप बाहर बैरून मुल्क रहते हुए भी पाकिस्तान से निकलवा सकते हैं। अगर नहीं निकलते तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो आपके पास यानी कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास फ़र्द होनी चाहिए, आपके पास इंतकाल की कॉपी होनी चाहिए, अगर रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और आपके नाम होनी चाहिए। उसके बाद आप करेंगे एक वकील से रब्ता। वकील को ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे तो वकील चूँकि आपसे पहले अथॉरिटी लेगा तो आपको इधर से पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा ख़ास जो है वो इधर से बना के भेजेगा। मुख्तारनामा ख़ास जैसे आपके पास पहुंचेगा उसकी फिर एक रजिस्ट्रेशन है, वो आप जैसे रब्ता करेंगे तो उस वक्त आपको रजिस्ट्रेशन का एक अलग प्रोसीजर है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये सर्विसेज हम जो है ना वो आपको दे भी देंगे। तो जैसे मुख्तारनामा जो है ना वो पाकिस्तान में आ जाएगा, आपके जो राइट्स हैं सिर्फ़ कब्ज़े की हद तक, ज़मीन को यूज़ करने की हद तक, सेल के नहीं, यूज़ करने की हद तक, ठीक है, वो वकील को ट्रांसफ़र हो जाएगा या आप अपने किसी भाई को, किसी दीगर रिश्तेदार को अपनी जगह पर नॉमिनेट कर सकते हैं। वो इधर में पाकिस्तान में सूट फॉर पोजेसन, दावा दखलियाबी जो है ना वो कब्ज़ा वापस लेने के लिए दावा दायर करेंगे सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो सिविल कोर्ट जो है उस पर स्टे भी लेंगे, स्टे का अंदराज करवाएंगे और सिविल कोर्ट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को पेरूज़ करते हुए जो डिफेंडेंट है, जो कब्ज़ा गुजार, जो जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ उनको समन करेगा। समन करने के बाद उनसे जो है ना वो एविडेंस लेने के बाद आपका जो केस है वो आपके हक़ में दे देगी और कब्ज़ा आपको मुंतकिल किया जा सकेगा। और अगर कोई बज़रिया धौंस धांधली, ठीक है, और ज़बरदस्ती से, ठीक है, वो कब्ज़े या प्लाट या मकान पर कब्ज़ा कर लेता है तो उसके ख़िलाफ़ आप फ़ौजदारी कार्रवाई भी कर सकते हैं। सेक्शन 447 क्रिमिनल ट्रेसपास है, ठीक है, उसके तहत आप FIR भी करवा सकते हैं और 3 माह तक की उसकी सज़ा है। लेकिन अगर कोई आपका जो कब्ज़ा है वो कब्ज़ा माफिया कर लेता है, ठीक है, कब्ज़ा माफिया जिसने एक यानी कि ग्रोह है, ग्रुप है, उसने कब्ज़ा कर लिया तो आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत इस्तग़ासा भी दायर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके तहत अभी आपको जो है ना वो कब्ज़ा अपनी प्रॉपर्टी का मिल जाएगा और जैसे आपको अपना कब्ज़ा मिल जाएगा वो आप उस पर अपना यूज़ कर सकते हैं। और जितनी देर कब्ज़ा मुखालफों के पास रहा, आपके जो मुखालफिन है या जो रिस्पोंडेंट हैं उनके पास जितनी देर रहा, उसका आप किराया नामा के मद में जो डैमेजेस हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं। और वो जो उसका किराया नामा है या जो उसका जो ज़र है, जो उस ज़मीन से उन्होंने बेनिफिट लिए, वो आप उनसे भी वसूल कर सकते हैं। वो साथ में दावे में आप लिख के तो वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।